हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल में ट्रिपल नाइन। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हमें इनके मान याद होने चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। और कॉस 30 की भी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है ना। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 2 दूनी 4 प्लस प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया हमने, एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4/4। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन 4 एकम 4 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है ना। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का वर्ग प्लस cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, उसका वर्ग लग रहा है तो उसका भी वर्ग लग रहा है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो गौर से, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गए तो क्या बचा 2 और 1 का वर्ग होता है 1, 2 एकम 2। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का। क्या है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप बुक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cosec 30 sec 30। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√, ठीक है ना। और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ओके। और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। इसके बट्टे में 1 कर लो बेटा। चलो आइए इधर आते हैं। अंडर रूट 3 और सॉरी 1 का जो लासा होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का डिवाइड अंडर रूट 3 में करेंगे 1 बच जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 का लगा दो अंडर रूट 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3। इसके बाद देखेंगे फिर चौथी वाली संख्या ऊपर चली जाती है यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी। तो 1 गुणा अंडर रूट 3 बट अंडर रूट तो है ही आपका ये इधर आ गया नीचे इसके 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। अंडर रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 आ रहा है बट्टे अंडर रूट 2। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3, पहले अंडर रूट 3 प्लस। इसके बाद इसका हम परमेकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं परमेकरण। अंडर रूट प्लस का किसके से करेंगे माइनस के से, अंडर रूट 3 माइनस, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस, ठीक है। इसका से मल्टीप्लाई करो 2 अंडर रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1, तो क्या बचा बट्टे में बेटा 2 अंडर रूट 2 और 3 में से 1 गया तो 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट, ठीक है ना। इसके बाद आगे सवाल पाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है भाई। आइए इधर साइन 30 की वैल्यू 1/2,
tan 45 की वैल्यू 1 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ओके, इसके बाद बट्टे में देखिए sec 30 का मान होता है 2/√3 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। इसके बट्टे में 1 करो, इसके भी बट्टे में 1 करो, इन तीनों को देखो 2 1 √3 का लासा क्या होता है? 2/√3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3। इसका एक में मल्टीप्लाई करो तो √3। एक का भाग दोगे इसमें तो 2/√3 माइनस √3 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। इसके बाद लाइन खींचो बेटा, देखो √3 2 1 का लासा कितना होता है? 2/3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 दूनी 4 होता है बेटा, प्लस 2 का भाग दोगे 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3। इसका से मल्टीप्लाई करोगे √3। ओके, एक का भाग दोगे तो क्या बचेगा? 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इससे ये कट गया, ये √3 है और 2/3 है तो कितने हो जाएंगे? 3/3 माइनस का कितना है? 4 बट्टे में कितना है? 2/3 और √3 कितने होते हैं? 3/3 और प्लस के कितना है? 4। अब इसका परिमेयकरण करते हैं, यदि ये प्लस का है तो किसके से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के से, तो 3/3 माइनस 4 बट्टे 3/3 प्लस माइनस 4। गौर से देखो इसको, a माइनस बी तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर 4 4 16 माइनस 2ab 2 3 6 छिचक 24/3 बट्टे, इसको बोलो बेटा ए स्क्वायर। इसका वर्ग करो, 3 3 को 9, 9 3 27 4 4 16 ऐड करो इन दोनों को बेटा, 27 और 16 कितने होते हैं? 43। कितने होते हैं? 43 माइनस 24/3 और 27 में से 16 गए तो कितने बचे? 11। 7 में 6 गया तो 1 और 2 में से 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो बोले बाबा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है स्टूडेंट हमारा, देखते हैं हम। 5 है सॉरी। ओके, 5 cos के 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का वर्ग बट्टे में क्या है? बट्टे में देखो sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे 5, 1 का मान होता है बेटा 1, 2 का मान होता है बेटा 4 प्लस 4 गुणा 2 का मान क्या है? 4 √3 का मान क्या है? 3 माइनस 1 बट्टे में क्या है बेटा? बट्टे में देखो 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 4, √3 का मान 3 होता है और 2 का मान 4 होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे 5 1 का 5 और बट्टे में क्या बेटा? 4, 4 4 16 और बट्टे में कितना? 3 और माइनस का कितना? 1। इसके बट्टे में कर लो, 4 और 4 का लासा कितना होता है? 4, 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 3 एकम 3। ठीक है, आगे आते हैं। 4 3 1 का लासा होता है 12। कितना होता है? 12। 4 3 12 3 5 15 प्लस 3 4 12 16 4 64 माइनस 1 का भाग देंगे 12 बार, 12 एकम 12 बट्टे 4 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 4/4 4 एकम 4 ये तो कट गया, 1 बन गया। 15 16 कितने होते हैं? 79 माइनस 12 बट्टे में कितना? 12, ये तो 1 बन गया।
79 में से 12 गए तो कितने बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 7 में से गया तो 6, बट्टे में कितना 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प औचित्य दीजिए। 2 10 30 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, देखते हैं, चलिए। 2 10 30 बट्टे में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है ना। 10 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे अंडर रूट 3, और बट्टे में क्या है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखते हैं हम। 2 एकम 2 बट्टे में क्या अंडर रूट 3, इसके बाद क्या 1 प्लस 1 का वर्ग होता है 1, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, ठीक है। 2 बट्टे अंडर रूट 3, 3 एकम 3 और एक कितने होते हैं 4, 4 बट्टे 3। चौथी संख्या आ जाती है ऊपर, इसको ऊपर ले आओ, तीसरी संख्या आ जाती है नीचे, तो क्या बना आपका 2 गुणा 3 बट्टे में क्या 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, ठीक है ना। परमेकरण करो बेटा इसका, अंडर रूट 3 का ऊपर, अंडर रूट 3 का नीचे, तो करो परमेकरण। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टे 2 कट गया, 3 का अंडर रूट 3 में करोगे 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का रूट 3 में करोगे 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा, सिर्फ बचा आपका अंडर रूट 3, और बट्टे में क्या बचा 2, अंडर रूट 3 बट्टे 2। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 का सेकंड क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। जैसा कि आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो 1 का वर्ग बट्टे 1 प्लस, और 10 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, 1 का वर्ग, ठीक है ना। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 में से क्या बचा 0, और 1 और 1 मतलब 2, 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आता है 0, तो यह ऑप्शन में है, ऑप्शन डी करेक्ट, लॉक करो से। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ओके, क्या sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है। सॉल्व करिएगा इसको। sin 2a बराबर क्या दिया है 2 sin a, हम फॉर्मूला जानते हैं sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और बराबर क्या होता है बेटा 2 sin a दिया है आपको। अब गौर से देखो, 2 से 2 कट गए, sin a से sin a कट गया, क्या बचा cos a बराबर a। एक कितने अंश की वैल्यू होती है cos में, cos 0 की, कितने की, तो cos 0 अंश की वैल्यू होती है cos 0, तो cos से cos कट गया, तो a किसके बराबर निकला 0 अंश के बराबर निकला। आपको कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉक करो से। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्या दिया आपको 2 10 30 बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पहले सॉल्व करिएगा इसको। 2 10 30 बट्टे में क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है ना। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1 बट्टे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 एकम 2, और बट्टे में क्या अंडर रूट 3, लाइन खींचो, 1 का वर्ग बेटा 1 होता है, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, क्या होता है 3। सॉल्व करो इसे आगे, 2 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे 3 एकम 3, 3 में से क्या कितने बचे 2, 2 बट्टे 3, चौथी वाली संख्या ऊपर आती है, तीसरी वाली संख्या नीचे आती है, तो 2 गुणा 3, और बट्टे में क्या अंडर रूट 3 गुणा 2, 2 से 2 आपके कट गए, तो क्या बचा आपका ऊपर बचा 3 और नीचे बचा अंडर रूट 3,
परमेकरण करो बेटा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 का √3 में करेंगे 3 √3 और √3 का √3 में करेंगे 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3। √3 वैल्यू जो होती है वो 10 30 की होती है, कोई नहीं है 10 30, 10 60 की वैल्यू होती है, सॉरी 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉक करो ऑप्शन सी को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखते हैं इसको, पढ़िए क्या दिया है। यदि tan a प्लस बी बराबर आपको √3 दिया है और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, ओके। और ये भी दिया है जो a का मान है वो b से बड़ा है, यानी a जो कॉर्ड होगा वो b के ज्यादा आएगा, ठीक है। तो a और b का आपको मान ज्ञात करना। चलिए, आपको दिया बेटा tan a प्लस बी बराबर √3। आपको याद होना चाहिए √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है tan 60 की, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan से tan आपका कट गया तो क्या बचा a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर आपका हो गया a। इसी प्रकार आगे देखो क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 अंश की होती है, कितने की होती है tan 30 अंश की, tan 30 अंश। tan से tan आपका कट गया तो क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण बन गया 2। तो आपको ये समीकरण दिया, रैखिक समीकरण है, आपने किया, बलोपन विधि पढ़ी है, करिए समीकरण 1 व 2 से, इधर कर लो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या दिया बेटा आपको, a प्लस बी बराबर 60 अंश, और 2 क्या दिया है a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये माइनस का सॉरी जोड़ने पर कर दो, क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का आपस में कट गए, a और a 2a होता है, 60 और 30 90 होते हैं, 2 से काटोगे कटेगा 45 पर, a बराबर कितना आया 45 अंश। एक अमर आ गया, एक अमर उठा गया तो एक में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बेटा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब a की जगह आपको कितना लिखना 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, प्लस के 45 होते जाए किसको आएंगे माइनस के, 60 माइनस 45, 60 में से 45 है तो कितने बचे 15 अंश। तो हमारा इस प्रकार a का मान आ गया 45 अंश और b का मान आ गया 15 अंश। इस प्रकार क्वेश्चन हो गया फिनिश हमारा। देखिए स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए इसको गौर से, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो, ठीक है ना। ये कह रहा है साइन a प्लस बी क्या बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, इसलिए हमारा क्या हुआ असत्य हुआ, यानी गलत हुआ, फॉल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ होती है, कैसे होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है, साइन 90 की। यदि हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मान भी बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार ये हो गया हमारा सही, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की होती है 1/2 और cos 90 की होती है 0। तो हमारी घटती है ना कि बढ़ती है, इस प्रकार ये क्या हो गया हमारा गलत होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा नहीं होता। क्यों नहीं होता, sin 0 की वैल्यू 0 होती है लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सभी थीटा पर बराबर नहीं होता, इसलिए हमारा हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। cot a मतलब cot a की वैल्यू होती है अनंत, अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, इसलिए परिभाषित नहीं है, तो कैसा हो गया, सही हो गया।
इस प्रकार हमारी प्रश्नावली खत्म होगी। थैंक यू स्टूडेंट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।